गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आईसेल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो गाइज, आई होप जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक इजी वे में एक कंसेप्ट के साथ लर्न करना स्टार्ट करें। और आई होप आपको बहुत 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 मजा आएगा कुछ नया हमेशा सीखने के लिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 5 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। मैं ऑलरेडी डे 4 तक आपको समझा चुका हूं और आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, वह रहेगा डेट एंड टाइम फॉर्मूला। और उसके साथ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है रियल कंसेप्ट ऑफ डेट, यानी कि आज मैं आपको रियल कंसेप्ट ऑफ डेट के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद आप अपने सिस्टम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरीके से ये डेट आ गई। कभी मंथ इधर आ जाता है, कभी डेट इधर आ जाती है, कभी ईयर उधर हो जाता है। तो आज मैं इसका आपको मास्टर बना दूंगा और लाइफ में आप कभी भी इसमें नहीं फंसेंगे। सबसे पहले हम रियल कंसेप्ट ऑफ डेट के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम ये फॉर्मुलेज अपने कवर करेंगे। डे, मंथ, ईयर, नाउ, टुडे, डेट, आवर्स, मिनट, सेकंड, वीक, डे, योर मंथ, ई डेट, एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है। देन उसके बाद आपको इसी को, ये मेरा आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे या जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इसको डेफिनेटली करके देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ डेट के बारे में समझेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चार्ट, थोड़ा सा डेटा बना रखा है आपको समझाने के लिए कि 1D का मतलब क्या होगा, 2D का मतलब क्या होगा, 3D का मतलब क्या होगा, 4D का, MM का मतलब क्या होगा। सो गाइज, मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपको 3D के बारे में, यानी कि जस्ट ये आपको क्या बताएगा, फॉर एग्जाम्पल SUN, सन, यानी कि, और अगर आपने 4D लिखे हैं तो पूरा का पूरा संडे, राइट, ये फॉर्मेट दिखाएगा। M की बात करें तो जैन, राइट, और अगर हम 4M की बात करें, जनवरी, गॉट इट। और ईयर की बात करें तो फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है 2020, तो सिर्फ 20, और अगर 4 टाइम आप वाई देंगे तो 2020। अब इनका क्या मतलब होगा सर, तो इसका मतलब होगा 1 और इसका मतलब होगा 01, राइट। यहां पे अगर मंथ देंगे हम तो यानी कि फर्स्ट मंथ, और इसका मतलब होगा 01। मैंने स्टार लगा दिया आपको समझाने के लिए, गॉट इट। तो इसी के कंसेप्ट पर हमारा ये डेट क्राइटेरिया जो है वो टिका हुआ होता है, ठीक है। आइए जरा इसको समझते हैं। भाई अभी यहाँ पर जो ये फॉर्मेट है DDMMYY है या MMDDYY है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे खुद इस डेट को समझ गए, कंसेप्ट को समझ गए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 27/1/2024, 27/1/2014। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो फॉर्मेट जो दिया गया है वो दिया गया है DDMMYYYY। चलिए इस कंसेप्ट को जरा एक बार फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डेट, बहुत ध्यान से समझना है आपको। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, इस डेट को जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ओके। नाउ अब आपने क्या बोला कि आपको जो फॉर्मेट चाहिए ना, वो चाहिए क्या, MMDDYYYY। तो मैंने यहां से लेके यहां तक मुझे कंसेप्ट चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया। बहुत सिंपल है। होम रिबन टैब में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर बॉक्स में सबसे नीचे आइए, आपको दिखेगा मोर नंबर बॉक्स। जैसे ही आप मोर नंबर बॉक्स में आएंगे, ये कस्टम केस खुल जाएगा और यही है आपका क्राइटेरिया, सबसे बढ़िया एकदम। देखिए नंबर को क्या दिखा रहा है, वो 40,664, यानी कि 40,664। ये आज के नंबर है। नंबर कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, बट फिलहाल अभी मुझे कंसेप्ट सिखाना है। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, MMDDYYYY। तो देखिए एक बार M करता हूं तो क्या लिखा रहा है, 5। दूसरी बार M किया तो 05। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये चीज। इसके बाद अब आपने बोला मुझे ये वाला डैश नहीं चाहिए, मुझे स्लैश चाहिए, तो लीजिए भाई स्लैश भी आ जाएगा। जैसा आप इसे इंस्ट्रक्शन देंगे, हमने इसको बनाया, इसने हमने नहीं बनाया, इसने हमें नहीं बनाया, तो जैसा हम इसे बोलेंगे वैसी कंसेप्ट हमें ये बताएगा। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है भाई, क्या चाहिए, मैंने बोला D, तो 1 आ गया, DD दिया तो 2 टाइम आ गया, स्लैश। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, YY, तो 2 डाउन, देखिए 11 दिख रहा है क्योंकि इसमें डेट 11 है, 1 4, यानी कि
MMDDYYY, मैंने इसके कंसेप्ट को फॉलो किया। तो आप यहां पे देख रहे हैं ना, 2 बार DD, 2 बार MM और 4 बार YY, और इसे मैं ओके करता हूं, राइट। तो यही चीज अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, देखिए मैं इसे लिखता हूं 31/3/2019, ये लीजिए 3/31/2019, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप यहां पे आके देखिए, लिखिए 18/7/2026। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन एक एक चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना है बस, ठीक है। अब यहां पे एक कंसेप्ट लिख लेते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं भाई डेट में, मुझे पूरा का पूरा डे भी चाहिए, जस्ट लाइक संडे भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस तरह का कुछ कंसेप्ट चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को मैं जस्ट यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने ये जस्ट कॉपी किया यहां पे, दिस वन। नाउ मैंने यहां से लेके यहां तक मुझे कंसेप्ट चेंज करना है। सेम अगेन मैं आया कहां पे, मोर नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में। अब यहां ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। क्यों समझना है? क्योंकि मैं इसके बिहाफ पर आपको डेट समझाने जा रहा हूं। चलिए, मुझे डेट फॉर्मेट क्या चाहिए, मुझे 2 बार DD चाहिए, तो 0 बना गया। उसके बाद डैश। मुझे पूरा का पूरा संडे चाहिए, यानी कि संडे वाला कंसेप्ट चाहिए, तो मैंने 1 2 तीसरा बार जैसे ही आप दबाएंगे, देखिए क्या लिखा, SUN, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। चलिए, इसके बाद डैश। आपने बोला मुझे मंथ चाहिए, नेम चाहिए, तो आपने 1 2 3 बार, तो क्या आ गया, मई, और डैश दबा के YYYY, और मैं इसे ओके करता हूं। एक तारीख जो कि संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे उस तारीख को संडे होगा, मई 2011। गॉट इट। अब इसमें आपने बोला मुझे डेट फॉर्मेट जो है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, तू कहां भाग रहा है, दिस वन, राइट। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अब इस डेट में आपने बोला एक संडे में भी आना चाहिए, ताकि मुझे पता लगे, राइट। तो चलिए, इसके लिए क्या करता हूं, मैं फिर से कस्टम केस में जाता हूं, मोर नंबर फॉर्मेट, कस्टम केस। चलिए अब बनाते हैं, आपके सामने देखिए टेबल है। चलिए, 2 के लिए मुझे क्या चाहिए, DD, यानी कि डेट आ गई, डैश DDD, 2 बार संडे आ गया, मैं ये वाला बनाना चाहता हूं, डैश। इसके बाद MM 2 टाइम, यानी कि मंथ का वो आ गया, फिर डैश MMM डैश YYYY। यस, ये हमें क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहां पे कोई भी डेट लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 1991 लिखा मैंने, तो ट्यूसडे 10 अक्टूबर। यहां पे लिखा मैंने 1 ट्यूसडे अक्टूबर 1991। सो गाइस, आई होप डेट का कंसेप्ट आपको रियली समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपको असाइनमेंट्स सेंड कर दूं। ओके, चलिए नाउ अब आते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस पे, जो हमारा आज का रियल कंसेप्ट है। आई होप रियल कंसेप्ट ऑफ डेट आपको समझ में आया। नाउ देखिए गाइस, यहां पे मैंने कुछ डेट ऑलरेडी लिखी हुई है, थोड़ा सा डेटा भी लिखा हुआ है, एम्प्लॉय कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, मैं इसको जनरल कर देता हूं यहां से, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ, ये नेम मैंने इस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इस तरह से करके मैं आपको फॉर्मूले समझाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉय की ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्राइटेरिया इसको समझना है, या मैं चाहता हूं, या किसी ने आपसे बोला है कि भाई मुझे तो इस डेट में से डे अलग करना है, मुझे मंथ अलग करना है, मुझे ईयर अलग करना है। व्हाट इट। तो आइए जरा कैसे इस कंसेप्ट को समझा जाए। मैंने यहाँ पे लिखा डे, यहाँ पे लिखा मैंने मंथ, और यहाँ पे मैंने लिखा ईयर। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, लेकिन बहुत अमेजिंग भी हैं, बहुत काम भी आएंगे आपके। इजिकल टू, अब नहीं तो थोड़े टाइम बाद काम आ जाएं, लेकिन काम जरूर आएंगे आपके। इजिकल टू डे, कह रहा है डे कौन सा वो सीरियल नंबर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नजर में तो सीरियल नंबर ही है ना ये डेट, इसको तो कंसेप्ट दे रखा है हमने, फॉर्मेट दे रखा है।
तो मैं इसको क्लिक करता हूं, भाई C2 में मेरा वो सीरियल नंबर है जिसमें से मुझे डे निकालना है। तो देखिए इसने निकाल के दे दिया आपको 29। जस्ट डबल क्लिक कीजिए और ये आपका ड्रैग हो गया। क्या बात है। इसके बाद मंथ निकालना है, तो इज इक्वल टू मंथ, नीचे आपका दोस्त क्या कह रहा है, सीरियल नंबर, दिस वन। नाउ अब देखिए यहां पे था जून, यहां पे आया 6। चलिए इसका भी कंसेप्ट अभी बताता हूं, क्लियर करता हूं। नाउ ईयर इज इक्वल टू YEAR, ईयर, ओहो YEAR, ईयर, दिस वन। यहां पे लिखा हुआ था 58, यहां पर क्या आया 1958, यानी कि आप समझ गए ये ऑटोमेटिकली Y और इसने सिर्फ और सिर्फ किसका लिया है, MM का, और यहां पे DD का। गॉट इट। चलिए इसके बाद डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। अब इन्हीं से ही मुझे एक प्रॉपर डेट बनानी है। मान लीजिए मुझे डे भी दे रखा है, मुझे मंथ भी दे रखा है, मुझे ईयर भी दे रखा है। तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूं, डेट। बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है डेट का, इज इक्वल टू डेट, दिस वन। हाँ, नीचे आपका दोस्त कह रहा है ईयर, चलिए ईयर, गॉट इट, मंथ ये रखा, और डे, दिस वन। तो ये वापस हमें वहीं लेकर आ गया। लेकिन गाइज आपने एक चीज नोट करी, उसमें तो कंसेप्ट है ये नवंबर वाला, इसमें कंसेप्ट है ये वाला। तो मैंने आपको समझा रखा है, आप कस्टम में जाइए और इसको डेट को चेंज करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नाउ इसके बाद हमें समझना है, नाउ इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, हमें क्या दिखा दिया इसने, आज की डेट दिखा दी, और इसने हमें क्या दिखा दिया, टाइम भी दिखा दिया, राइट। और अब क्या दिखा रहा है हमें, ये इज इक्वल टू टुडे। अब हमें दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये आज की डेट दिखा रहा है, राइट। यानी कि 23। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टुडे, लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने में। चलिए नाउ मुझे डे समझ में आ गया, मुझे मंथ समझ में आ गया, ईयर समझ में आ गया, डेट समझ में आ गया, नाउ समझ में आ गया, टुडे समझ में आ गया। देन इसी के आगे थोड़ा सा मैं इस शीट को छोटा करता हूं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। मैं इसमें चलता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं आवर्स, मिनट्स, सेकंड। आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, ये भी मेरे 3 फॉर्मूले हैं। बढ़िया रहेगा, समझ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हमने कभी पता नहीं सीखे हैं या नहीं सीखे, राइट। तो सीख भी लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखकर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। तो चलिए मुझे आवर्स निकालने हैं, इज इक्वल टू आर, दिस वन। यहां की रेंज ली मैंने 23, यानी कि 23 आवर्स, 23 घंटे। मिनट की बात करें तो इज इक्वल टू, इसी में से ही मैं मिनट आपको निकाल के दिखा रहा हूं, दिख भी रहा है आपको, दिस वन। अब सेकंड इसमें हाइड है, दिख नहीं रहा है, राइट। लेकिन इसमें देखिए चलते हैं जरा क्या रिजल्ट देता है हमें। सेकंड होंगे तो आपको दिखा देगा, नहीं होंगे तो नहीं दिखाएगा, यानी कि 36 सेकंड, राइट। गॉट इट। चलिए, यानी कि हमें आवर्स भी क्लियर हो गए, मिनट्स भी क्लियर हो गए, और सेकंड। तो देखिए एक बार मैं अपने फिर से एजेंडे पे आता हूं। डे क्लियर है, मंथ क्लियर है, ईयर, नाउ, टुडे, डेट भी क्लियर हो गया, आवर्स, मिनट भी क्लियर हो गया, सेकंड भी। अब हमारा बचता है वीक डे, ईओ मंथ, ईओ डेट और वर्क डे। चलिए इसको समझने के लिए मैं फिर से थोड़ा सा डेटा को कॉपी कर लेता हूं, दिस वन। नई शीट पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा शीट को बड़ा कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं किसको, राइट। चलिए डन। अब यहां पे देखिए मैं लेके भी चलता हूं आपको फॉर्मूला, डेट एंड टाइम। ये हमारे फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इन सारे फॉर्मूलों को। अप्रोक्सीमेटली 25 के करीब फॉर्मूले हैं ये, आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा जो
प्रोसेस है वो ये रहा, EO मंथ। मैंने ऊपर डेट लिख दिया, एक बार मैं इसको सही कर देता हूं। चलिए मैं इसे कैपिटली लिख देता हूं आपको समझाने के लिए पूरा का पूरा। ई डेट, EO मंथ हो गया और मेरा ई डेट हो गया। ई डेट एंड EO मंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन दोनों को ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए, अब EO मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ। कभी आपको ये पता ही ना लगे कि EO मंथ आप इसे पढ़ पा रहे हैं, इसे आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये EO मंथ है, EO एंड ऑफ मंथ है। इसका मतलब एंड ऑफ मंथ, आइए फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं। इजिकल टू, पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं फिर इसका मतलब समझते हैं कि इसका कैसे यूज किया जाता है। कह रहा है स्टार डेट, स्टार डेट ये जो भी डेट होगी, कोमा मंथ, मंथ मतलब मैंने क्या करा, 0। क्या किया मैंने, 0। चलिए ये भाई मुझे तो ये नंबर चाहिए ही नहीं था, ये तो सीरियल नंबर इसने दे दिया यहाँ पे। चलिए मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इस फॉर्मेट में जाएंगे और यहां पर इसमें डेट वाला कंसेप्ट क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। अगर यहां से ये वाला कंसेप्ट फॉलो कर लेंगे तो इस तरह से ये फॉर्मेट आएगा। चलिए मुझे ये नहीं लेना, मैं क्या करना चाहता हूं यहाँ पे दिस वन, और मुझे तो ये वाला फॉर्मेट चाहिए भाई यहाँ पे। तो ये लीजिए, यानी कि 29 जून जो भी 1958 है, 30 जून 1958 इसने कर दिया। ठीक है, चलिए ई डेट लगाते हैं, इज इक्वल टू ई डेट। स्टार डेट, मैंने बोला स्टार डेट यही है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। मंथ मैंने बोला भाई 0, तो इसने फिर से वह नंबर दे दिया भाई। ड्रैग करते हैं नीचे फॉर्मूले को, सेम यही कंसेप्ट मैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू दे रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, दिस वन मैंने इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर, और जहां से जहां तक आपको चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंडों में आपका काम करेगा। देखिए एडिट आ गई। नाउ अब इस चीज से हमें क्या समझना है कि भाई ये तो मेरा 30 जून 1958 बाकी ये आ गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद की ड्यू डेट्स के कंसेप्ट पर हमें इनको चलना है। आइए जरा देखें, फॉर एग्जांपल देखते हैं भाई, मुझे तो 2 महीने बाद क्या ड्यू डेट होगी, क्या पेमेंट लेनी है मुझे 2 महीने बाद। ओके, तो चलिए मैं यहां पर इसी को F2 करता हूं और यहां पे 0 की जगह मंथ मैंने लिया 2, और मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। F4 से मैं इसको फिक्स कर देता हूं। नाउ 2 महीने बाद ड्यू डेट जो निकलेगी वो भाई हमारी निकलेगी 31 अगस्त, राइट। जून, जुलाई, अगस्त। सेम यहां पर ही बात करें तो यहां पे 0 की जगह मैं क्या दे देता हूं, ये 2, और मैं इसे क्या कर देता हूं, F4 से फिक्स कर देता हूं दिस वन। नाउ क्या निकलेगी, 29 अगस्त। क्यों, क्योंकि ये हमारा ई डेट है और वो हमारा एंड ऑफ मंथ की डेट है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए एक फॉर्मूला और हमारा लास्ट में बचता है, वीकडे। वीकडे इसका क्या मतलब है, चलिए इज इक्वल टू वीकडे लगाते हैं। सीरियल नंबर, चलिए भाई सीरियल नंबर हम इसी को दे देते हैं, सीरियल नंबर, कोमा। अब ये चीज क्या है, ये इसने क्या बोला यार, 1 देंगे तो ये संडे काउंट करेगा फर्स्ट को, ठीक है। 2 देंगे तो फर्स्ट कहां से काउंट करेगा, मंडे से। हो सकता है किसी कंट्री में कुछ कंसेप्ट होता हो सकता है किसी कंट्री में कुछ कंसेप्ट होता हो। हमें जो कंसेप्ट जो फॉलो हम करते हैं भाई, फर्स्ट जो माने मंडे माने और लास्ट में जो है संडे माने। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ रिटर्न वैल्यू में, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यानी कि उस टाइम पर यहाँ पे क्या होगा, 7, राइट। मैं इसको ट्रैक कर देता हूँ, राइट। बट मुझे जो ये कंसेप्ट चाहिए, मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़े दूसरे कंसेप्ट में चाहिए। तो मैं इसको समझाने के लिए आता हूं दिस वन, और कस्टम में आकर मैं यहां पे कर देता हूं डी, राइट। और अब समझते हैं, देखिए क्या बात है, गॉट इट। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हुआ आज। चलिए
सो गाइज आज की हमारी क्लास का कंसेप्ट यही था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। गॉट इट माई पॉइंट? चलिए, तो कोई भी डाउट होता है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज टाइप कीजिए आईसीएल क्लासेस और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से होमवर्क भी करते रहेंगे आप। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे गाइज। बाय, टेक केयर।